और इस समय की बड़ी खबर आपको दे दें, सबसे बड़ी खबर कहना इसको गलत नहीं होगा। मध्य प्रदेश में गवर्नर ने कांग्रेस को समय दिया, 12 बजे ये मुलाकात होनी है। दोपहर 12 बजे गवर्नर से मिलने जाएंगे कांग्रेस के बड़े नेता। सरकार बनाने का दावा पेश करेगी कांग्रेस। मायावती ने अभी कुछ समय पहले ही हमने आपको उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई, उन्होंने अपने पत्ते खोल दिए हैं। उन्होंने बिना किसी शर्त के कांग्रेस को समर्थन अपना दे दिया है और राजस्थान के लिए भी कह दिया है। अब गवर्नर साहब ने बुला लिया है। मनीष जी, कांग्रेस के लिए अच्छी खबर, अभी तक ये लगाया जा रहा था कि बीजेपी जोड़ तोड़ करके कहीं अंत टाइम में कुछ खेल ना बिगाड़ दे, लेकिन अब गवर्नर साहब ने 12 बजे बुला लिया है। देखिए शोभना, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से अटकलें चल रही थी कि गवर्नर पूरे नतीजों के बाद बुलाएंगे, हालांकि ऐसा होता भी है, लेकिन आनंदीबेन पटेल ने जब बुलाने का इनको न्योता दे दिया है तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के खेमे में आनंदी नहीं बल्कि परमानंद हो गया कि अब तस्वीर साफ है, समर्थन की बात सामने आ गई है। लेकिन एक ही चीज पे बात अटकी है कि क्या कमलनाथ ही होंगे इनके दीनानाथ। इस बात को लेकर मेरे ख्याल से विधायक दल की बैठक में साफ अबे दुबे जी, क्या कमलनाथ ही होंगे दीनानाथ? मनीष जी का बड़ा सवाल। और आप संगठन की, अभी मनीष जी ब्रेक पर जाने से पहले ये चर्चा कर ही रहे थे, वो कह रहे थे कि यहाँ आप संगठन के नेता की बात करते हैं और राजस्थान में आप सचिन पायलट को किनारे करने की तैयारी में हैं, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर है। क्यों मनीष जी, मैंने गलत नहीं कहा? नहीं, बिल्कुल अभय जी, ये आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कौन होगा आपके प्रदेश का नेतृत्व करने वाला चेहरा? देखिए, ये तो निर्णय 4 बजे विधायक दल की बैठक है, उसमें ही निर्णय होगा और कोई दरकिनार नहीं किया जा रहा है। कलेक्टिव लीडरशिप थी जिसने नेतृत्व दिया है। हाँ, इसमें संदेह नहीं कि एक शीर्षस्थ नेतृत्व कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में थे, उस अम्ब्रेला के नीचे सारे लोगों ने एकजुट होकर काम किया। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, सुरेश पचौरी हो, विवेक तनखा हो, अजय सिंह राहुल हो, तो सबने एकजुट होकर काम किया। दिग्विजय सिंह जी तो पर्दे के पीछे थे साहब। की जनता की सेवा दिग्विजय जी को तो आपने आने ही नहीं दिया पर्दे के आगे, लेकिन वो फायदेमंद रही आपकी रणनीति मध्य प्रदेश में। बिल्कुल नहीं। दिग्विजय सिंह जी ने संगठनात्मक स्तर पर 50 जिलों में पंगत संगत कार्यकर्ताओं के साथ एक इंटरेक्शन का प्रोग्राम रखा था और विश्वास मानिए 10-10, 15-15 हजार कार्यकर्ताओं के साथ भोजन करते थे और महीनों से वो इस काम को अंजाम दे रहे थे। ठीक है, सभी लोगों ने अपना अपना दायित्व निर्धारित किया और उस पर काम करना प्रारंभ किया। ठीक है, अभय जी आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी हमसे जुड़ी हैं इस ब्रेकिंग पर। गवर्नर ने न्योता दे दिया है कांग्रेस को, मिलने का समय सुबह 12 बजे का दिया है। विजय लक्ष्मी, सूत्र आपके क्या कह रहे हैं? न्योता तो मिल गया है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन? जी, जहां तक बात है कांग्रेस पार्टी की, कल ही उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, गवर्नर से समय मांगा था और कहा था कि उनके पास मेजोरिटी का जो फिगर है और क्लेम किया था कि जो अन्य है वो तमाम अन्य जो है वो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। कल गवर्नर की तरफ से कोई टाइम नहीं दिया गया था क्योंकि उस समय नतीजे आ रहे थे और इलेक्शन कमीशन की तरफ से नतीजों की घोषणा नहीं की गई थी। आज सुबह 8 बजे के करीब इलेक्शन कमीशन ने नतीजों की घोषणा की है और अब जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि 12 बजे जो है मध्य प्रदेश की गवर्नर ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को मिलने का समय दिया है। 12 बजे देखना होगा कि क्या गवर्नर उनको इनवाइट करती हैं सरकार बनाने के लिए। कांग्रेस पार्टी क्लेम कर रही है कि उनके पास 114 खुद का नंबर है, 2 बीएसपी के एमएलए हैं। जो बीएसपी ने अभी थोड़ी देर पहले मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि वो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगी। समाजवादी पार्टी ने कल ही क्लियर कर दिया था कि वो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। तो 114 + 3 117 कांग्रेस की टैली हो जाती है। उसके अलावा 4 और अदर्स हैं, कांग्रेस पार्टी का कहना है, क्योंकि ये तमाम बागी हैं, कांग्रेस के बागी हैं और इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े और किसी न किसी कांग्रेस के खेमे से जुड़े हुए हैं, इसलिए चारों कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। जहां तक बात है मुख्यमंत्री की, कमलनाथ का नाम जो है वो सबसे आगे है। 4 बजे जो नेता है विधायक, जो नए चुने विधायक हैं, उनकी मीटिंग होगी। एक एंटनी ऑब्जर्वर है मध्य प्रदेश के लिए, उसमें जो है तो अशोक गहलोत को हम आपको नहीं सुनवा पाए, सचिन पायलट का भी कुछ कहना है, उनको सुन लेते हैं। ये एक सकारात्मक राजनीति का परिचय है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राहुल गांधी जी को। और राजस्थान में एक नया दौर शुरू होगा नई सरकार के निर्माण के साथ
और हमारी सरकार की प्राथमिकता रहेगी कि यहाँ पर हम किसान और नौजवानों को प्राथमिकता देकर जो मैनिफेस्टो में हमने कमिटमेंट किए उनको पूरा करें। आपके साथ भाई हम लोग अपने बहुमत के साथ साथ जो भी भाजपा के खिलाफ लोग हैं उन सबको साथ लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हमारा मत है कि देश भर में जो भाजपा के खिलाफ वातावरण बना है, जो माहौल बना है, उसमें कांग्रेस ने हमेशा बड़ा दिल रखा है। और चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, सब छोटे दल जो भाजपा विरोधी हैं या कोई निर्दलीय भी है जो भाजपा की रीति नीति के खिलाफ है और राहुल जी के अंदर और कांग्रेस पार्टी के अंदर उसकी आस्था है, उन सब लोगों को लेकर हम साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो रुकना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत जाइए, 2 मिनट में लौट रहे हैं। और इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है कि अब मुख्यमंत्री कौन आने के बाद अब सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है, समय दे भी दिया है राज्यपाल ने, 12 बजे बुला लिया है कांग्रेस को, सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, राज्यपाल ने 12 बजे का समय, जैसा कि हमने आपको बताया, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है कांग्रेस। मध्य प्रदेश ने कांग्रेस को 114 और बीजेपी को 109 सीटें मिली है। इस बीच खबर यह भी है कि कांग्रेस के कुछ निर्दलीय विधायकों के संपर्क में है। इधर मायावती ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है, मैं एक बार फिर से मिलवा देती हूं। रोहित चहल जी बीजेपी के लीडर हैं, अभय दुबे जी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, मनीष अवस्थी जी चीफ पॉलिटिकल एडिटर हैं, संजीव नायक जी हमारे साथ सीनियर एडिटर द संडे गार्जियन के हैं। संजीव जी, नतीजे आ गए हैं, आपने सब कुछ देख लिया है, सब कुछ सामने है। गवर्नर ने भी मध्य प्रदेश में जहां सबसे ज्यादा सस्पेंस था अब बुला लिया है कांग्रेस पार्टी को मुलाकात के लिए, तो पत्ते सब कुछ खुल गए। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि सेकुलर लबादे से दूर क्या कांग्रेस का ये नया अवतार है, क्या नरम हिंदुत्व का गर्म ब्रांड बनेगी 2019 के लिए कांग्रेस? जी आपके मैं एकदम सहमत हूं। मुझे 2 पॉइंट कहनी है इसमें। जी, भाजपा की तो अहंकार थोड़ी सी टूटी है, लेकिन साथ में कांग्रेस की भी बड़ी अहंकार टूटी है 2 फ्रंट पर। पहला है कि उन्होंने बीएसपी के साथ गठजोड़ करने के लिए मना कर दिया, उनका जो श्रेय था उनको देने के लिए मना कर दिया। अब उन्हीं से ही समर्थन लेके सरकार बनाएंगे, वो निशर्त समर्थन दे रहे हैं, ये अहंकार टूटी है। दूसरा ये था कि वो सेकुलर जो पत्ते खेल रहे थे, आखिरकार उनको हिंदुत्व पे जाना पड़ा और राहुल गांधी को जनेऊ पहन के पता नहीं कौन सा गोत्र और मंदिर घूमना पड़ा, ये भी उनका एक अहंकार है, ऐसा मेरा मानना है। इसके ऊपर कांग्रेस प्रवक्ता क्या कहेंगे मैं सुनना चाहूंगा। अभय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया है संजीव जी। और मनीष जी, अब आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी और फिर उसके बाद तब तक जुड़ी जाएंगे हमारे गेस्ट। सेकुलर लबादे से दूर कांग्रेस का नया अवतार 2019 के लिए फायदेमंद होगा, मंदिर जाना राहुल का हो ही गया है, आगे क्या डगर आप देखते हैं? देखिए शोभना, चूंकि मेरे पास 2 बड़ी ब्रेकिंग आ रही हैं और बड़ी ब्रेकिंग ये है कि शरद पवार एनसीपी के अध्यक्ष, उन्होंने मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि एनसीपी कांग्रेस के साथ पूरी ताकत से खड़ी रहेगी। और दूसरी बड़ी खबर आप ये दे रहे हैं कि अब मायावती के बाद शरद पवार ने कहा है कि वो कांग्रेस के साथ पूरी ताकत से जुड़ी रहेगी। जी कंटिन्यू करिए। और दूसरी बड़ी खबर ये है कि भोपाल में ए.के. एंटनी के नेतृत्व में ए.के. एंटनी, भंवर जितेंद्र सिंह और दीपक बावरिया 2:30 बजे के लगभग भोपाल पहुंचेंगे और इसके बाद ही विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नेता का चयन किया जाएगा। हाँ। तो ये 2 अहम खबर हैं जो कि इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। तो मतलब आप ये मान के चल रहे हैं कि ये जो पर्यवेक्षक पहुंच रहे हैं ये भी एक फॉर्मेलिटी है, जो मुख्यमंत्री है वो डिसाइडेड है पहले से? कल रात को भी कमलनाथ द्वारा लिखा गया जो गवर्नर को एक चिट्ठी थी, समय मांगा गया था, एक तो वो, और दूसरा 12 बजे कमलनाथ के ही नेतृत्व में अगर प्रतिनिधि मंडल जाता है गवर्नर से मिलने तो संकेत और संदेश साफ दिखाई देते हैं, क्योंकि तब तक पर्यवेक्षक नहीं पहुंचे रहेंगे भोपाल। तो कमलनाथ के नेतृत्व में अगर जा रहा है तो नेतृत्व की कमान भी मुझे ऐसा लगता है कि कमलनाथ के हाथ ही। ठीक है, और इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई है शत्रुघ्न सिन्हा का, प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला। शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट करके ये हमला बोला, अब बताएं पप्पू कौन है और फेंकू कौन। शत्रुघ्न, राहुल गांधी ने अपना करिश्मा दिखाया, ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। तो शत्रुघ्न सिन्हा का, हालांकि इसको बहुत अच्छा ट्वीट नहीं कहा जाएगा, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कहीं से भी वांछित नहीं है और जरूरत नहीं होती है इस तरीके की, लेकिन बड़ा हमला, ब्रेकिंग न्यूज है तो हमें आपको बतानी है। ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। चहल जी, ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को, तो मोदी पर खुला हमला शत्रुघ्न सिन्हा का, आप बताइए। देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा जी की मुझे लगता है कि शायद वो
मानसिक दिवालियापन के शिकार हो चुके हैं, क्या हालत है उनकी मुझे नहीं पता। इस तरीके के बयान वो देते जो आपके गुण ना गाए तो वो मानसिक रूप से दिवालिया। देखिए मुझे लगता है कि आज जयकार करे तो वो बढ़िया। नहीं, प्रश्न दूसरा है, तब आप अभी तक उनको संभाले क्यों हैं? क्यों नहीं निकालते पार्टी से? देखिए वो सांसद हैं, मुझे लगता है जनता के बीच में जाएंगे, जनता अपने आप उनको जवाब देगी और 19 में जो चुनाव आ रहा है जब ध्यान में आ जाएगा एक चीज। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके के आज मध्य प्रदेश में और आप देख रहे हैं, और मैं अभी बहन जी की मायावती जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सुन रहा था, मायावती जी आज उनको समर्थन दे भी रही हैं और साथ साथ उनकी बुराइयां भी कर रही हैं। मायावती जी वही मायावती जी उनको कहती थी कांग्रेस के अंदर अहंकार है। मायावती जी कहती थी जो कांग्रेस जो है भ्रष्टाचारी। अभी हाल ही में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी चुनावों से पहले, मध्य प्रदेश के चुनावों से पहले, को याद हो। तो मुझे लगता है कि और कांग्रेस पार्टी का भी बड़ा वो अजीब है। कांग्रेस पार्टी जिसको कहती थी वो बी टीम है बीजेपी की, आज तो सवाल हमने उठाया। वही मैं कह रहा हूं। तो देखिए अभी तो मुझे लगता है कि ये बैठक होने जा रही है और क्या होगा, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यहां पर फिर भी ये है कि जिस तरीके से आप ये देखिए मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे उस 15 साल के बाद भी अगर इतने कांटे की टक्कर 5 सीटों से भारतीय जनता पार्टी पीछे है तो बड़ी बात है। शिवराज जी ने वहां काम किया था, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया था। हम दोबारा जनता के बीच में जाएंगे और जो हमारा काम है, जो हमारा जल्दी चले जाइए सर, 2019 में ज्यादा समय नहीं है। बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी ये तस्वीरें अपने दर्शकों को बता देते हैं, राजस्थान की तस्वीरें हैं। सभी जीते हुए विधायक कांग्रेस दफ्तर पहुंच रहे हैं, खुशी सबके चेहरों पर है। अब मुख्यमंत्री कौन होगा बस इसी पे सस्पेंस है। मनीष जी, तस्वीरें बहुत कुछ बयान कर रही हैं सर। देखिए चेहरे तो खिले हुए दिखाई दे रहे हैं अंजना, लेकिन आप एक चीज देखिए जो ब्रेक के दौरान भी चर्चा हो रही थी तमाम अपने पैनलिस्टों से, वो ये कि एक तरफ तो आप संगठन के आदमी को सामने करते हैं, वो है मध्य प्रदेश, और दूसरी तरफ जहां संगठन के युवा नेतृत्व में अगर पार्टी वहां जीत हासिल कर रही है, लगभग हासिल कर चुकी है और सरकार बनाने वाली है, वहां पर उसे अगर दरकिनार करके एक वो चेहरा जिसे ये कहा जाता है वरिष्ठता के आधार पर कि भाई वो राजस्थान का चेहरा है, तो ऐसे में कांग्रेस की ये दोहरी नीति थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि समझाने और समझने में वक्त लगेगा। चलिए विधायक क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। भाजपा का कुशासन खत्म, कांग्रेस का सुराज शुरू। राहुल गांधी जी जो फैसला करेंगे वही फैसला मान्य है। वो तो बधाई। अरे पीछे दो यार, अभी तो सामने भोपाल जी क्या निर्णय रहेगा? राहुल जी का बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपको लेकर कई बार पहले लगा जैसे सोनिया गांधी की जाए, ये भी आरोप है आप बिल्कुल जीत गए, और लेकिन आज क्या रहने वाला है? बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेगी। इस समय की ब्रेकिंग न्यूज आ गई है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह इस्तीफा देंगे। सभी उम्मीदें टूटी। रात तक, देर रात तक, बल्कि सुबह तक बीजेपी की ये कोशिश थी कि किसी भी तरह सरकार को बचाया जा सके, इस्तीफा ना देना पड़े। लेकिन इस समय की ब्रेकिंग न्यूज आ गई है। संजीव जी, कोई और चारा नहीं था शिवराज सिंह चौहान के पास। ये इस्तीफा उन्हें कल ही दे देना चाहिए था, लेकिन आज तक का इंतजार उन्होंने किया। मिशन की जो फाइनल रिजल्ट है डिक्लेयर करेंगे, उसके लिए इंतजार कर रहे थे। अंतिम समय तक आस जगी हुई थी कि शायद 2-4 और मिल जाए, तो 2-4 और जोड़ तोड़ करके हम कुछ किसी तरह बना लें, लेकिन वो फाइनली नहीं हो पाई तो उनको इस्तीफा देना पड़ा। हमारे साथ सरस्वती चंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सरस्वती, फाइनली शिवराज सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया है। जनता की नाराजगी शिवराज सिंह चौहान से इस चुनाव में भी दिखाई दे रही है कि उतनी ज्यादा नहीं थी जितना कि कांग्रेस ने प्रोजेक्ट किया। मामा के साथ आज भी जनता। बिल्कुल बताना चाहूंगा, अभी मुख्यमंत्री निवास में हाल के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विनय सहस्त्रबुद्धे जो कि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर और बड़े कैलाश विजयवर्गीय जो कि राष्ट्रीय महासचिव है बीजेपी के, सभी यहाँ पर मौजूद है। और फैसला ये लिया गया है कि अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, इसके बाद वो राजभवन जाएंगे। अब सरकार नहीं बनाएगी क्योंकि पूरा बहुमत नहीं था इनके पास, 109 सीटें थी। अब निर्दलीय जो है वो कांग्रेस की है, इसी वजह से जो बागी है, इसी वजह से अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीधे मीडिया से रूबरू होंगे। और अब फैसला ये ले लिया गया है कि अब सरकार नहीं बनाएंगे, बल्कि वो इसके बाद राजभवन जाएंगे। यानी कि अब फैसला ले लिया गया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस्तीफा देंगे। जी
मनीष जी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन ये बात इन चुनावों से एकदम साफ हो गई है, जितनी सीट निकल कर आई है बीजेपी की, कि जो जनता थी वो उतनी ज्यादा नाराज शिवराज से नहीं थी। 109 सीटें, एंटी इनकम्बेंसी, 15 साल के बाद भी बड़ा आंकड़ा होता है। देखिए शोभना, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन पराजय होती है, और ये पराजय इसे ये समझा जाए कि ये जनादेश को लेकर बीजेपी ने मानी है कि भाई कहीं ना कहीं कोई कमी रही टिकट वितरण को लेकर, या आपसी झगड़े, आपसी जो अंदर की गुटबाजी होती है। लेकिन हाँ, ये जरूर है जो आपने सवाल उठाया कि व्यापम जैसा घोटाला, जी, किसानों की अवहेलना, इन तमाम ऐसे दो मुद्दों के बावजूद अगर शिवराज बिल्कुल जीत की कगार, जीत के बिल्कुल देहरी पर अगर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मैं ये समझता हूं कि उनकी लोकप्रियता घटी नहीं है। ठीक है, उनकी लोकप्रियता का पैमाना आज भी है। संजीव जी, इन चुनाव के नतीजों ने ये तो साफ कर दिया है कि आज भी चुनाव जो है वो मंदिर, मस्जिद, जाति, गोत्र के नाम पे नहीं लड़ा जाएगा। जो मुद्दे होंगे, चाहे युवाओं की बेरोजगारी का मुद्दा हो और चाहे किसानों का मुद्दा हो, वही सबसे बड़े मुद्दे हैं आज भी देश के सामने, और नतीजे ये बता रहे हैं। हाँ, लेकिन ये विशेष करके आपको मैं बता दूं कि ये स्थानीय मुद्दे हैं और ये असेंबली इलेक्शन के लिए सही है, और जिसका परिणाम हम देख रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी के साथ, जैसे अभी मनीष जी ने बताया कि ये व्यापम का हो, जो कभी ठीक से, ये दूसरी बार है